प्रश्न संख्या 1। अत्यधिक ऊंचाई में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? आपके ऑप्शन हैं ए नीला, बी काला, सी सफेद, डी हरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी काला। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 2। मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं अ रॉबर्ट एडवर्ड, बी रोनाल्ड रॉस, सी डॉक्टर ब्यूमोंटे, डी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। उन्होंने 1897 में एक मच्छर के जठरांत्र संबंधी मार्ग में मलेरिया परजीवी की खोज की। उन्होंने साबित किया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया के संचरण पर उनके काम ने उन्हें यूरोप के बाहर पैदा होने वाला पहला ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता बना दिया। उन्हें 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 3। कौन सा फल बैक्टीरिया को मार देता है? आपके ऑप्शन हैं ए पपीता, बी संतरा, सी नींबू, डी अनानस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नींबू। प्रश्न संख्या 4। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 25 जून, बी 25 मई, सी 27 मार्च, डी 25 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर हैं जो अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाते हैं, जिससे मलेरिया होता है। प्रश्न संख्या 5। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मेडिसिन, बी पत्रकारिता, सी संगीत, डी खेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मेडिसिन। 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध डॉक्टर बिधान चंद्र राय के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए टोरंटो, बी ओटावा, सी मॉन्ट्रियल, डी वैंकूवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यह ओटावा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, जिसकी वजह से इसका ये नाम पढ़ा है। कनाडा के सबसे बड़े शहरों में टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी हैं, इसके बाद ओटावा है। प्रश्न संख्या 7। दूध और शहद की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्विट्जरलैंड, बी सिंगापुर, सी इज़राइल, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इज़राइल। प्रश्न संख्या 8। किस देश को मुस्कान की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आइसलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ग्रीनलैंड, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी थाईलैंड। स्थानीय लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करना शायद मुख्य कारण है कि थाईलैंड को मुस्कुराहट की भूमि कहा जाता है। अधिकांश स्थानीय लोग दयालु और मिलनसार हैं, इसलिए यहाँ आपको अपने आसपास हमेशा बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे। प्रश्न संख्या 9। पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए डेनमार्क,
बी ईरान, सी नीदरलैंड, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डेनमार्क। डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है क्योंकि इसका दुनिया में पवन ऊर्जा का अनुपात सबसे ज्यादा है। डेनमार्क अपनी विद्युत जरूरतों का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा करता है। प्रश्न संख्या 10। वनों का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्राजील, बी घाना, सी कांगो, डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कांगो। प्रश्न संख्या 11। किस देश को आइलैंड ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी मालदीव, सी बहरीन, डी इज़राइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बहरीन। बहरीन सऊदी अरब के पूर्व में फारस की खाड़ी में 33 द्वीपों का एक व्यापक समूह है। यह मोती और तेल के अपने समृद्ध स्रोतों के लिए जाना जाता है। यह खाली समय में पर्ल डाइविंग, घुड़सवारी करने और गोल्फ खेलने जैसी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12। किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बांग्लादेश। दुनिया में सबसे ज्यादा नदी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या लगभग 700 के करीब है। इसी कारण बांग्लादेश को नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13। सांपों का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी पापुआ न्यू गिनी, सी ब्राजील, डी मेडागास्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ब्राजील। प्रश्न संख्या 14। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी चीन, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फिनलैंड। फिनलैंड में कुल 1,88,000 झीलें हैं। इतने सारे झील होने के कारण फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि उपनाम दिया गया है। पूर्वी फिनलैंड में लेकलैंड वह जगह है जहां देश की सबसे बड़ी झील साइमा स्थित है। ये साइमा रिंगेड सील का घर है, जो दुनिया की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। प्रश्न संख्या 15। द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इस देश में लगभग 17,000 की संख्या में द्वीप हैं। इसी कारण इस देश को द्वीपों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस देश की राजधानी का नाम जकार्ता था, जो अब बदलकर नूसंतारा हो गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।